वेलकम गाइज, वेलकम टू BHU पाठशाला। तो आज हम लोग कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर MA एंट्रेंस इकोनॉमिक्स। नाउ जिन लोगों को पता है कि हम लोगों का ऑलरेडी कोर्स लॉन्च हो चुका है और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे कॉल करिए और जल्दी से जल्दी अपना कोर्स अवेल कीजिए। सो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि the curve which shows the possibilities of the production of desired good is known as what? तो इधर चार ऑप्शंस दिए गए हैं: इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, रिवर्स प्रेफरेंस एंड आइसोक्वांट कर्व। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा ये क्वेश्चन के लिए। तो हम लोगों को सभी पता है कि द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड गुड इज नोन एज द PPC, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए इस स्लाइड पे दिया है कि कैसे एक PPC ड्रॉ किया जाता है। इसमें चारों पॉइंट्स हैं, एक तो A, D, F एंड E। E दिखाता है, इस तरह से लिखा है कि E इज़ द पॉइंट वेर ऑल रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली। तो इसके मतलब ये होता है कि हम लोगों के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है लेकिन हम उन रिसोर्सेज को सही से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और पॉइंट A एंड D क्या शो करता है? पॉइंट A एंड D shows more of goods A are being produced and none of goods B are being produced। मतलब हम लोगों के अंदर जो भी रिसोर्सेज है वो हम सब A में प्रोड्यूस करने के लिए छोड़ दे रहे हैं और हम लोगों का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स B इज 0। Similarly, in point D, it is shown that none of goods A are being produced and more of goods B are being produced। इसका मतलब ये होता है कि at the point D, all the resources are used for the production of good B and no good A। And what is the point F shows over here? The point F is lying outside the PPF curve or the production possibility frontier curve, which shows that more of both goods cannot be produced with current resources। क्योंकि ये point outside the PPF curve में है, तो इस पॉइंट के बाहर, इस लाइन के बाहर जो पॉइंट्स है वो हम लोग अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों के पास उतना रिसोर्सेज नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ लायन रॉबिन्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप पहले एक बार देख लीजिए। ऑप्शन 1 इज वेलफेयर डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन एंड वेल्थ डेफिनेशन। सो इनमें से सही ऑप्शन होगा स्कार्सिटी डेफिनेशन, बिकॉज ये प्रोफेसर ने ये डेफिनेशन को दिया था। नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए लियोन रॉबिन्स ने 1898 से 1984 तक ये उनका लाइफ टाइम है। उनमें से ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, राइटर ऑफ एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज, हु स्ट्रेस्ड ऑन द एस्पेक्ट ऑफ स्कार्सिटी ऑफ ऑल इकोनॉमिक बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following embodies a more widely accepted definition of economics? ये इसका आंसर ये चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो आप में से जिन लोग ने ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो का ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे करिए और जो भी आंसर सही होगा वो हम बोल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंडामेंटल प्रॉब्लम फेस्ड बाय इकोनॉमी इज वन ऑफ either exchange, either decision making by the government, either economic welfare or the scarcity of resources and multiplicity of wants। So we all know that scarcity of resources and multiplicity of the want is the most and fundamental problem in economics। Last questions क्या है? Deadweight loss is a measure of what? ऑप्शंस दिया है कि चेंज इन कंज्यूमर वेलफेयर, चेंज इन प्रोड्यूसर वेलफेयर, चेंज इन सोशल वेलफेयर और चेंज इन सोशल इनइक्वालिटी। सो वी ऑल नो दैट डेड वेट लॉस इज अ मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने अपना टैक्स रेट बढ़ाकर कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को कम कर देते हैं, सो दैट एवरी अदर प्राइस goes to the government as a dead weight loss।
ठीक है। So thank you, and those who are those who want to join this new course, please जो मोबाइल नंबर दिया है उसमें से आप लोग कांटेक्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी ये कोर्स आप लोग परचेस कीजिए।